मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के 7 चरणों का मतदान 1 जून 2024 को खत्म हुआ था, लेकिन इससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि चुनाव नतीजे वाले दिन शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी से दर्ज की उम्मीद जताई थी। सबसे पहले 14 मई को एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था कि 4 जून को शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल सकती है। इसके बाद 20 मई को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी नतीजे वाले दिन शेयर बाजार में तेजी आने की उम्मीद जताई थी। इसके बाद वित्त मंत्री ने कुछ ऐसा ही अनुमान जाहिर किया था। इन बयानों के बाद शेयर बाजार में रिकवरी देखने को मिली थी। इसके बाद 1 जून को 7वें चरण के मतदान पूरा होने के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हुए और करीब सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को स्पष्ट पूर्ण बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया था, लेकिन कुछ चैनलों ने एनडीए को 400 पार के आंकड़े को पार कर दिया था। एग्जिट पोल 1 जून शनिवार को आया और उस दिन शेयर बाजार बंद था। अगले दिन भी शेयर बाजार बंद था, लेकिन 3 जून को सोमवार को शेयर बाजार खुला। एग्जिट पोल के अनुमानों के असर के चलते बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 3 जून को चुनावी नतीजों से एक दिन पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 2000 अंक से उछलकर ओपन हुआ था और दिन भर कारोबार के दौरान इसने अपने नए ऑल टाइम हाई किया था, यानी सबसे ज्यादा स्तर छू लिया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 25,507.47 अंक यानी 3.39% की उछाल के साथ 76,468,000.78 पर बंद हुआ था। सेंसेक्स की तरह ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 600 अंकों की तेजी के साथ ओपन हुआ था और कुछ ही देर के कारोबार के बाद यह रिकॉर्ड छू लिया गया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मार्केट क्लोज होने पर भी निफ्टी 733.20 अंक यानी 3.25% की तेजी लेते हुए 23,263.90 के स्तर पर बंद हुआ था और बाजार में 3 जून का आई इस तेजी से चलते निवेशकों ने करीब 13 लाख करोड़ की कमाई भी दर्ज की थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 4 जून को नतीजे आए तो सब चौंक गए। नतीजे बिल्कुल एग्जिट पोल के उलट रहे। नतीजे आने के बाद शेयर बाजार में जिस तेजी से उछाल आया, उसी तेजी से गिरावट भी देखी गई, जिसमें निवेशकों के करीब 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए। अब इसी मार्केट क्रैश को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह, निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हम इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर दबाव डालेंगे, जेपीसी जांच की मांग करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से पहले काम करते थे अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब पहले वाले हालात नहीं हैं। कांग्रेस सिर्फ सरकार की बात नहीं कर रही, स्टॉक मार्केट में देश के करोड़ों लोगों को नुकसान हुआ है। मैं एक बार फिर से राहुल गांधी के ये आरोप भी सुनवाना चाहता हूं। हम जनता को एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहां पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है। यहां पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहां पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है। नॉर्मली बीजेपी की यह पोजीशन होती है कि जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही पोजीशन आपने अपनाई है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए आप बीजेपी की पोजीशन ले रही हैं। रियलिटी यह है कि हम जेपीसी करवाएंगे। अब ऑपोजिशन में बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और पूरा जो पार्लियामेंट की सिचुएशन है वो बदल गई है।